देखिए जैसे कि आपको मालूम है वर्ण व्यवस्था के हिसाब से जो उनका जो श्रम विभाजन हुआ जी, है ना? तो उसमें हमको पढ़ने लिखने से वंचित किया गया, क्या? बल्कि व्यापार से वंचित किया गया। क्या? संपत्ति रखने रखने से का वंचित। अपराध हो गया हमारे हुँ, ऊपर। हुँ। तो लेकिन हम क्या है कि इस चीज़ को हम स्वयं ही बदल सकते हैं। जी, देखिए बिज़नेस करने में, पैसा कमाने में कोई ज़्यादा एजुकेशन की आवश्यकता नहीं है। तो नहीं। ठीक है कि हमारे लोग एजुकेशन में बहुत सारे आगे आ गए हाँ, और आरक्षण के कारण और बाबा साहब की जागरूकता और संविधान के कारण जी, हम लोग नौकरी में बहुत अच्छे-अच्छे पदों पे स्थापित हो गए। अब जी। ऐसी स्थिति नहीं है। नहीं है। अब हमें दूसरी अब ओर नौकरी नहीं हमको मिलेगी। जाना पड़ेगा। जी। तो बिज़नेस में, व्यापार में ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं, हुँ। जिसके बारे में हमारे लोगों को उतनी जानकारी भी नहीं है। जी, जी, तो अब उन लोगों को जाना पड़ेगा जिनको जानकारी है। जी, जी। तो नमस्कार, मैं सुशांत कुमार और अब आप दक्षिण कौशल देखना शुरू कर चुके हैं। दक्षिण कौशल की एक परंपरा रही है। लोगों से जो महत्वपूर्ण शख्सियत रहे हैं, दक्षिण कौशल ने ऐसे लोगों से बेलाग लपेट चर्चा की शुरुआत की है। अब जब दक्षिण कौशल चैनल में आ गया, यूट्यूब चैनल में, तो हम चाह रहे कि छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के आसपास के जो महत्वपूर्ण शख्सियत है, उनसे हम रूबरू हैं और उन चर्चाओं को हम आपके बीच इस दक्षिण कौशल के चैनल के माध्यम से ले चले। आज हमारे बीच खास शख्सियत है जो किसी परिचय के मोहताज नहीं, बीपी वासनिक जी। और बीपी वासनिक जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है जी। हम ये जो शुरुआत किए हैं, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपका जो पुश्तैनी निवास क्या कंचन बागी है कि भड़का पारा, और क्या है, कैसे, कहाँ से, और आपका पूरा बैकग्राउंड कैसे है, पिताजी के बारे में भी बहुत सारी जानकारी है, तो सब पे हम चर्चा करेंगे। तो आप बताएंगे कैसे, मतलब आप पूरी इस जो हमारे यहाँ के बौद्ध समाज के एक नेतृत्वकर्ता के रूप में और उसको एक दिशा देने के रूप में आप कैसे आए? जी, धन्यवाद सर। जी, मेरा पुश्तैनी जो निवास है वो भरकापारा वार्ड नंबर छिंदोरा था। जी, 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 और हमारे पिताजी जो श्री देवीदास वासनिक, जी, वो विक्रय कर अधिकारी थे, जी, शासकीय सेवा में थे और समाज का भी काम करते थे। करते थे। उनके द्वारा अजास का निर्माण किया गया था। अच्छा, वो 2000 फाउंडर थे जिस समय मध्य प्रदेश था, जी, जी, तो उसमें महासचिव हुआ करते थे वो। अच्छा, अच्छा, और उसमें अनुसूचित जाति जनजाति के जो अधिकारी कर्मचारी समस्या उठाते थे, जी, जी, तो एक उनका असर घर में बहुत हमारे रहा ऊपर है, पड़ा। एक वातावरण क्रिएट हुआ है। जी, और जी, हमारा जो मोहल्ला था भरकापारा, उसमें भी रामलाल भौतमांगे सर, केशव जी, राम टिके सर, जी, मेसराम जी, जी, उके जी, जी, जो हमारे जो पूर्ववर्ती जो लोग थे, जी, जी, तो पठन-पाठन और शिक्षा का बहुत अच्छा वहाँ पे वातावरण जी, रहा है। घर में भी लगभग शिक्षा तो का अच्छा पूरा ये वातावरण रहा अप्रोच है जी। अंबेडकर और बुद्ध की ही समझ के साथ था कि और भी कुछ समझ को लेकर था? नहीं, हमारे यहाँ जो वातावरण था, मोहल्ले में वातावरण तो यही था कि बाबा साहब बुद्धिज्म का, अम्बेडकर और अम्बेडकर, गौतम बुद्ध के बारे में ही हम लोग बातें करते थे। जी, उसके बारे में ही मतलब पापा लोग या समाज के लोग जो बताते थे, जी, जी, जो विभिन्न सामाजिक कार्यक्रम होते थे, उसमें उन्हीं के बारे में बताया जाता जी, था। जी, जी, और इनके सौजन्य से उनका जो साहित्य भी घर में आता था, अच्छा, वही पढ़ते थे। हुँ, और बाबूजी के साथ तो अक्सर हम नागपुर जाते थे, जाते थे दीक्षा धर्म भूमि चक्र वगैरह, प्रवर्तन दिवस के लिए। हर हुँ, साल का उनका था, जाने का था। जाने का, और मैं भी उनके साथ में जाता था और वहाँ से बहुत सारी किताबें घर भी लेके आते रहते जी, थे। जी, वहाँ के लाइब्रेरी में भी आपका हाँ, योगदान मैंने जी, सुना है जी, कि जी, वो काफ़ी प्रयास तो किए हैं जी, बहुत पहले। अम्बेडकर सेवा समिति जो पुरानी वाली थी, उन्होंने भी बहुत अच्छा प्रयास किया था, जी, जिसमें केशव रामटेके जी और जी। थे। और फिर कालांतर में वो सब सब वहाँ पर इधर-उधर एक हो गए। बहुत महत्वपूर्ण हाँ, पुस्तकों का बंच है, हाँ। जो असेंबली डिबेट का। जी, जी, उसमें क्या हुआ कि मैं नागपुर गया था, जी, तो हमारे भंते धम्मताप भी वहीं थे। जी, और संयोगवश वहाँ मुलाकात हुई और संयोगवश ये है कि वो हिंदी का उसमें रीजन पाया गया है। संस्करण मिल गया। हाँ, तो जी, उन्होंने बहुत इसरार किया, नहीं सर इसे ले ही लीजिए। हाँ, अब हाँ। मेरे पास कैश वगैरह भी नकद नहीं था, जी, एटीएम जी, कार्ड जी, था। जी, तो दुकानदार को हमने पूछा कि कैसे करें, क्या करें? जी। क्योंकि हिंदी में है तो मेरी भी इच्छा जाग गई कि हिंदी है तो हम सब लोग हाँ, पढ़ सकते हैं सब पढ़ उसको, सकते क्योंकि वो डिबेट बहुत ही महत्वपूर्ण है। हैं। जी, न केवल हम लोग अपने समाज वाले, बल्कि जो दूसरे जो समाज वाले हैं, वो डिबेट को पढ़ते हैं और कई सारे लेखों में उसका उदाहरण देते उदाहरण हैं।
मैंने देखा, मैंने पढ़ा है उस हाँ। डिबेट में, कई सारे अंकों को पढ़ा है मैंने, जी। 2-3 वॉल्यूम्स तो मैंने पढ़ा है। उसमें पता चला कि बाबा साहब 7 से 27 बार तक असेंबली डिबेट में खड़े होते खड़े हैं जी, जी, और जी। तमाम प्रकार के जो सवाल है उनका बहुत उनका संतोषजनक अकेले जवाब, हाँ, अकेले वो खड़े होके तार्किक उन्होंने ढंग जवाब दिया। अकेले खड़े होके। हाँ, तो इस मैंने सुना कि पिताजी बालाघाट से भी थे और वहाँ पर ट्रांसफ़र उनके बाबूजी का हाँ, ट्रांसफ़र वो होते रहता था। अम्बेडकर की मूर्ति की भी बिल्कुल, स्थापना वगैरह 2-3 साल में ट्रांसफ़र होता था, तो जी, उस जी। समय ऐसा संयोग हुआ कि वहाँ पे एक अच्छी टीम मिल गई। जी, थोड़ी जी। जो पुराने जो हमारे लोग थे, अपने अपने लोग बहुत रहते हैं, जहाँ भी जी, रहते जी। हैं और जागरूक रहते हैं ना, सब जी, जी, अम्बेडकरवादी, बिल्कुल, हाँ। गौतम बुद्ध के मानने वाले रहते हैं। एकजुट हो ही और जाते हैं। बाबूजी का ये था कि जहाँ भी अगर कोई अपने लोग से खुद ही मिलने चले आते थे। अच्छा, अच्छा। हाँ, कोई अगर कोई भी काम कर रहा है, ऐसा नहीं कोई हमारे लोग पहले तो बीड़ी बनाते थे। बनाते थे। मतलब जो पुश्तैनी टाइप का काम था बिल्कुल, और या लेबर वाला, तो उनसे बाबूजी मिलते भी रहते मिलते थे। भी रहते। मैंने अ, सुना हमाल संघ का भी गठन-वठन किए थे हाँ, आप? वो क्या है बागबान घर में हाँ जी। उसमें हमाल संघ का गठन किया थे। जी, जी। बाबूजी क्या सर्विस में आने के पहले जी। वो लेबर लोगों के साथ में जाते रहते थे, जी, जी। है ना? उन्हीं के घर में उनके जाना, वहीं बीच का खाना उठना-बैठना। खाना, हाँ। उठना-बैठना जी, और जी। ये सब चीज़ें। तो वो सब चीज़ें वो बालाघाट में काम आई। अच्छा, अच्छा। तो फिर बालाघाट में एक चौक था, वहाँ पे ऐसा एक डिमांड वगैरह आई कि एक खाली है तो बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती और मनाई जाए और बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति मूर्ति स्थापित की की जाए। स्थापना की जाए। जी, तो शासन से सहमति वगैरह मिली उस समय जी। और वहाँ के जो लोकल जो पार्टी वगैरह वाले वो भी सब वहाँ पे सहयोग किया उन्होंने। जी, 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 जी। उस मूर्ति को पसंद करने के लिए मैं और बाबूजी हम अच्छा, लोग बॉम्बे गए थे। मैं बॉम्बे 9 से के वहाँ पे एक प्रताप मार्डिकर वकील साहब थे। जी, उनके साथ हम तीनों यावलकर की मूर्ति जो बनाते थे वहाँ जी। पे गए थे। जी, जी। और बहुत अच्छी मूर्ति थी वहाँ पे स्थापित हुई जी, और बालाघाट में बाबूजी का बहुत अच्छा कार्यकाल रहा है। जी। वहाँ पे भदंत आनंद कौशलन जी को जी। भी बुलवाए थे वहाँ पर हाँ, उनके और साथ भी उनका मतलब मेल हाँ, मुलाकात मेल हुआ है। मुलाकात भी होती रही थी। फ़ोटो भी बाबूजी होगी नागपुर भी क्योंकि जाते रहते थे। हाँ, फ़ोटो-वोटो भी हाँ, देखे बता रहे कन्हैयालाल जी हाँ, उनके साथ। लगातार बाबूजी नागपुर भी जाते थे, उनसे अच्छा, मुलाकात होती थी। अच्छा। और गौतम बुद्ध के ऊपर एक नृत्य नाटिका थी अंगुलीमाल हाँ, और जिसके प्रणेता ईश्वरलाल रामटेके जी थे। अच्छा, अच्छा। ईश्वरलाल रामटेके भी उनके कारण ही मतलब बहुत सारे जो हमारे जो भरकापारा में अन्य जगह जो बाबा साहब अम्बेडकर, गौतम बुद्ध के बारे में संगीत और नृत्य के बारे में जो जागरूकता जो पैदा हुई, जी, जी। उनके कारण ज़्यादा हुई। तो ज़्यादा उस प्रोग्राम को लेके वहाँ गए थे जी, जी। और वहाँ के लोगों ने बहुत ही सराहा उस प्रोग्राम जी, को। जी, जी। बहुत अच्छा रहा वो। अच्छा तो रहा। आज भी लोग बाबूजी को याद करते हैं करते हैं, और बिल्कुल। रिटायरमेंट के बाद लोग बाबूजी को वहाँ बुलाते थे। क्या प्रभाव रहा पूरे परिवार में उनका, उनके मिशन का? बहुत अच्छा प्रभाव रहा जी। और भई इसका प्रमाण ये है कि आप लोग खुद ही जी, मेरा खोजते जो क्रम से आ इंटरव्यू ले गए। रहे हैं, साक्षात्कार ले रहे जी, हैं, जी, ये जी। स्वाभाविक रूप से आप ढूँढते-ढूँढते आ रहे हैं। जी, तो जी। क्योंकि बाबूजी के कारण तो हमारा भी नाम हो रहा बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। उनके अच्छे कर्म कोई भी लोग पुराने लोग आते हैं तो यहाँ घर में फ़ोटो लगी तो जी। देखते मैं तो इनको जानता हूँ। जी, जी। मतलब वो जगदलपुर में थे तो एक सज्जन आए थे, मैं तो इनको जानता हूँ, इनको जानता हूँ। मेरे को ये बस में बिठा दिया उनको छोड़े करके बिल्कुल। और हम उनको नहीं जानते लेकिन वो उन्होंने मतलब तो बाबूजी का ऐसा प्रभाव रहा कि जो भी सोशल रहा है, जो अपने समाज का आदमी रहा, तो बाबूजी उनसे एक तादाद में स्थापित कर लेते थे, उससे मिलते थे। वो हाँ, ढूँढते रहते थे, कहाँ कोई अपना आदमी है तो खुद ही जाके उनसे मिल मिल लेते थे, जाते थे ऐसा। मिल लेते मतलब थे। बहुत मिलनसार थे। मिलनसार से ये और ये समाज को जोड़ने वाली एक ताकत है हम लोग के ऊपर। आप उद्योग विभाग से जुड़े रहे हैं जी, और अब आप सेवानिवृत्त हैं। जी, जी। और हमारे समाज में एंटरप्रेन्योरशिप नहीं है, मतलब बिल्कुल, उद्योग धंधों बिल्कुल। में हमारे जी, समाज में काफ़ी कम है लोग। जी, जी। आपको क्या स्कोप दिखता है हमारे समाज को, हम कैसे व्यापार उद्योग की दिशा में आगे ले चलें? बिल्कुल कर सकते हैं सर क्योंकि देखिए जैसे कि आपको मालूम है वर्ण व्यवस्था के हिसाब से जो उनका जो श्रम विभाजन हुआ जी, है ना? तो उसमें हमको पढ़ने-लिखने से वंचित किया गया क्या बल्कि व्यापार से वंचित किया गया। क्या है? संपत्ति रखने रखने से का वंचित। अपराध हो गया हुँ, हमारे ऊपर। हुँ। तो लेकिन हम क्या है कि इस चीज़ को हम स्वयं ही बदल सकते हैं। जी, देखिए बिज़नेस करने में, पैसा कमाने में कोई ज़्यादा एजुकेशन की आवश्यकता नहीं है। नहीं। वो तो ठीक है कि हमारे लोग एजुकेशन में बहुत सारे आगे आ गए हाँ, और आरक्षण के कारण और बाबा साहब की जागरूकता और संविधान के कारण जी, हम लोग नौकरी में बहुत अच्छे-अच्छे पदों पे स्थापित हो गए। जी, जी। लेकिन अब ऐसी स्थिति नहीं है। नहीं है, अब हमें दूसरी अब ओर नौकरी नहीं हमको मिलेगी। जाना पड़ेगा। जी। तो बिज़नेस में, व्यापार में ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं, हुँ। जिसके बारे में हमारे लोगों को उतनी जानकारी भी नहीं है। जी, जी। तो अब
उन लोगों को जाना पड़ेगा जिनको जानकारी है। जी जी तो कुछ लोग शने शने आ रहे हैं, आ रहे हैं। जैसे हमारे भरकापर में विवेक वासनिक लोग ने जी पेट्रोल पंप में अभी आ गए, वो है ना, हाँ उनको जानकारी हुई तो अच्छी स्थिति है सभी उनकी। सहयोग से अब उनके परिवार में 2 पेट्रोल पंप आ गए, जी तो उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी आ गई। सुदृढ़ तो हो गई। बाकी जो लोग हैं जो कुछ नहीं कर रहे या कुछ करना चाहते हैं, उसको देखते हैं। हाँ हाँ तो एक माइलस्टोन हाँ, है हाँ, हमारा। गैस एजेंसी सर, हाँ पेट्रोल गैस पंप एजेंसी गैस एजेंसी आ गैस गई, तो हमको भी इस दिशा में आना चाहिए। आना चाहिए। शासन की बहुत सारी योजनाएँ, मेरा जो विभाग है, वो हम लोग प्रेरणा शिविर भी करते थे, हाँ हाँ हम लोग शिविर भी लगाते थे, लगाते थे। लेकिन दिक्कत ये है कि हमारे जो पहली पीढ़ी है, जी वो नौकरी करती रही है हाँ और उसका जो एक आउटपुट है। माइंडसेट जो बना है, जी जी नौकरी करने का बना है। बना है ये एंटरप्रेन्योरशिप का है, जो उद्यमिता का जो है, तो उसमें साहस, बहुत सारी चीज़ें होना चाहिए। होना चाहिए। पूँजी भी नहीं है, पूंजी भी नहीं पैसे कैसे कमाए जाए, जी उसकी भी जानकारी नहीं है। नहीं हालाँकि अभी बहुत सारे क्षेत्र में इसकी ट्रेनिंग वगैरह होते रहते हैं, हमारा विभाग भी देते रहता है और मैं भी स्वयं इस बारे में बहुत जागरूकता का परिचय मैं देते रहता हूँ, जी लोगों को जी बताते रहता हूँ। मैं जहाँ भी रहा, वहाँ पे अपने लोगों से मैंने मिला और लोगों को कहा कि आपके लिए इतनी उद्योग के सारी लिए प्रेरित किए। प्रेरित है, इतनी सारी योजनाएँ हैं, लोगों ने आगे भी बढ़ा। जी जी और मैंने देखा कि एक जांजगीर चांपा में हमने देखा कि वहाँ के जो लोग अनुसूचित जाति के जो समुदाय है, जी इस क्षेत्र में काफ़ी ढंग से आगे हैं। आगे कुछ जगह जो आदिवासी समुदाय है, वो लोग जी भी आगे हैं, आगे है। है ना? आपका कहीं बस्तर वस्तर उधर काम मैं का अवसर जगदलपुर में भी रहा, जगदलपुर में भी रहे। बलरामपुर में रहा, जी वहाँ एक विधायक महोदय, उनका भी फ्लाई वृक्ष था, जी जी तो वो इस दिशा में अपने लड़कों के लिए उन्होंने काम किया काम किया और लगातार वो मेरे से बात करते रहते थे और हम लोग पॉलिसी के बारे में बताते रहते थे। बताते हम हुए उनको बताते थे कि एससी-एसटी के लिए पॉलिसी में और क्या सुविधाएँ क्या क्या होनी चाहिए, गुंजाइश है उसमें। क्या-क्या करना चाहिए, जी तो उनका भी काफ़ी सहयोग रहा है। जी जी वो भी अच्छा मूलतः सामाजिक आदमी रहे जी। करके। तो कार्य करने के साथ साथ आप अजाक्स और भी बामसेट ऐसे संगठनों में भी आप आए। देखिए, ये सारे संगठन सामाजिक संगठन है, जी पहली बात तो ये है। जी सामाजिक संगठन में हमको जुड़ने से क्या एक्सपोज़र मिलता है, जी मतलब अधिक से अधिक लोगों से हमारी मुलाकात होती मुलाकात हो है। जाती है। अगर रिटायरमेंट के बाद मैं घर में बैठ जाता हम्म, और तो मैं कितने लोगों से मिल मिल पाता। पाते आप जैसे आए तो ये यही कहीं से देख के तो आए ना जी मुझको जी कि आप बामसी भी जा रहे हैं या अजाक्स में भी जा रहे हैं, जी जी तो इसका एक्सपोज़र मिलता है हम्म, इसका। तो स्वाभाविक रूप से हमको वैसी जगह जाना चाहिए। जी जी तो आपको मैंने वो पिछले कार्यक्रम में सुना जी, और आप शिक्षा को बहुत ज़्यादा जोर जी, देते जी। हुए दिखे। हाँ, तो थोड़ा-सा बताएँगे कैसे मतलब बाबा साहब भी और भी हमारे विद्वान बोले हैं कि शिक्षा को हमको कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। क्या देखिए लगता है कि हमको कैसे शिक्षा को हासिल करना चाहिए? और जो विहार है, हम बोलते हैं कि शिक्षा का केंद्र होना चाहिए। जी, जी। सारे विहार लगभग-लगभग पूजा का केंद्र बनते चले जा जी, रहा है। जी। तो उसको हम कैसे ज्ञान के केंद्र में तब्दील करें? ऐसी कोई योजना आपके पास? योजनाएँ तो शासन की रहती है, जी, हमारी हमारी प्लानिंग तो आपने ये है। कुछ स्वयं स्फूर्त हाँ, ढंग नहीं से मेरी तो प्लानिंग ये थी कि हम जो बाबा साहब का कैलेंडर देखते हैं, जी, बाबा साहब का जो मराठी, हिंदी कैलेंडर है, उसमें अब हमने देखा कि बाबा साहब ने रोज़ कुछ न कुछ काम किया है। जी, उसमें लोगों का जोड़ने का काम किया, किया। उसमें शिक्षा के क्षेत्र में ज़्यादा काम किया है। जी, आपको ये पता होगा कि बाबा साहब ने कोई बुद्ध विहार नहीं बनाया। नहीं, कोई गौतम बुद्ध की, मेरी जानकारी में तो नहीं, गौतम बुद्ध मूर्ति-वूर्ति की स्थापना हाँ, मूर्ति स्थापित नहीं की है। नहीं, उन्होंने स्कूल खोले, कॉलेज खोले, बिल्कुल, सिद्धार्थ कॉलेज, हाँ, मिलन कॉलेज, बहुत सारे बिल्कुल, कॉलेज खोले। मतलब सही, उन्होंने न केवल कहा, बल्कि उसको अमल भी लाया। अमल में लाया, हुँ, इम्प्लीमेंट किया। हाँ, तो मैं जिस भवन से जुड़ा हूँ, जहाँ भी मैं जाता हूँ, मैं जी, जिस जी, भवन में गया गया हूँ, तो मैंने बोला भई आप शिक्षा को जोड़ दीजिए और एक हर जगह सामाजिक हमने एक लाइब्रेरी होना चाहिए। जी, जी, मुझको खुशी होती कि लाइब्रेरी में लोग आएँ और बात करें। जी, और हम लोग का अभी सीनियर सिटीज़न भी ग्रुप है, तो हम लोग भी जा रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं और वो अगर कोई बच्चा कोचिंग करना चाहता है, तो हम उनकी आर्थिक मदद करेंगे। तो शिक्षा तो बहुत ज़रूरी है, ज़रूर, बहुत अनिवार्य है, इसका कोई विकल्प नहीं है। जी, लेकिन क्या है, अभी भी हम लोग, हमारे ही लोग उतने दिशा में अब उतना आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, जितना पहले जो जागृति शिक्षा के जी, प्रति, जी, और दूसरी दिशा में ज़्यादा लोग भटक रहे हैं। भटक रहा है। तो ज़रूरी तो है कि सही गाइडलाइन उनको नहीं सही है। गाइडलाइन और मिसगाइड हो रहा है ना। हाँ, हाँ, और सोशल मीडिया है, बहुत सारी और दूसरी चीज़ें आ जाती है, तो हुँ, जो व्यक्ति है तो मिसगाइड हो जाता है। जी, और शिक्षा में जो इन्वेस्टमेंट है, जिसको अपन लोग खर्च करते हैं ना, हाँ जी, वो बहुत लंबे समय तक होता है। होता है, उसका रिज़ल्ट तुरंत नहीं मिलता, नहीं मिलता शिक्षा है। का रिज़ल्ट तुरंत नहीं मिलेगा, वो 15-20 धीरे-धीरे साल हमको में ग्रेजुएशन में हासिल हो मिलेगा करके। जी, तो शिक्षित आप रहेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जानकारी मिलेगी, शासन की योजनाएँ क्या है, ये सब आपको जानकारी मिलेगी।
आप शिक्षित नहीं रहेंगे तो आपको कुछ नहीं पता रहेगा। और दूसरी भाषा है शिक्षा में अंग्रेजी। अंग्रेजी बाबा साहब की सारी अनिवार्य शिक्षा रूप से अंग्रेजी में थी। जी अंग्रेजी में होने से क्या होता है, अंग्रेजी जो है इंग्लिश है अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, अंतर्राष्ट्रीय भाषा तो आपका जो माइंड सेट बिल्कुल बहुत वाइड हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है ना। वो तो ठीक है, अब जैसे आपने महसूस किया होगा जो साउथ वाले जो रहते हैं जी अंग्रेजी में बहुत अच्छे रहते अच्छे हैं, रहते तो उनके आईएएस है, बहुत सारी जगह वो बहुत आगे आगे बढ़ जाते हैं। बढ़िया तो शिक्षा तो बहुत जरूरी है। जरूर। शिक्षा के साथ हम जोड़ रहे हैं उसको रोजगार से जोड़ रहे हैं। शिक्षित रहेगा तो रोजगार में रोजगार आएगा, की तरफ आगे फिर बढ़ेगा। स्वरोजगार में आएगा। जी जी तो शिक्षित आदमी ही तो कुछ सोच पाएगा, कुछ प्रश्न कर पाएगा कर ना। पाए होता क्या है कि जो अशिक्षित आदमी रहता है वो बैंक में भी नहीं जा पाता, नहीं जा पाता वो कहीं भी नहीं जा फॉर्म पाता, भर नहीं पाता हाँ ऐसा वो है। बात ही नहीं कर पाता। नहीं बिल्कुल जो बहुजन समाज की जो हिचक है, जी बोलने की जो हिचक हाँ है ना, वो बोल ही नहीं पाता। वो बोल ही नहीं पाता अभी आप किसी को माइक दे देंगे स्टेज में, आप बोलिए तो बिल्कुल वो वही चीज बोलेगा जो उसने कहीं पढ़ लिख के झिझकेगा आया करके, जी नहीं तो फिर बोल ही नहीं पाएगा। बिल्कुल तो शिक्षा अपने को कॉन्फिडेंस देती है, जी जी बहुत सारी इंफॉर्मेशन, जानकारी और ज्ञान देती है। ये जो आपने बुनियादी चीजों को बताया शिक्षा और तमाम चीजें स्वास्थ्य जी उसी प्रकार इसके साथ साथ हम सामाजिक और राजनीतिक कामों के दिशा में भी आगे बढ़ते हैं। आप देखे होंगे कई सालों से हम राजनीतिक शक्ति के रूप में मजबूती के साथ उभर के नहीं आ पा रहे हैं। क्या कारण देखते हैं आप? आपका विवेक क्या बोलता है? मैं तो ये महसूस करता हूँ, सबसे पहली बात हमारी संख्या तो ज्यादा है, जी लेकिन उतनी ज्यादा भी नहीं है बहुत समाज की। हम जी लोग जी बोल रहे हैं जी कि हमारी संख्या बहुत ज्यादा बहुत है। ज्यादा दिक्कत क्या है कि हम लोग ने बहुत सारे सर्टिफिकेट, पुराने और सर्टिफिकेट में सबका हिंदू लिखा जी है ना। जी अब उसमें हमने अभी उस परिवर्तन भी नहीं जातीय किया व्यवस्था है। में हम बने हुए हैं। जातीय जनगणना के समय भी अक्सर वो हिंदू हिंदू लिखाया जाता जी जी है ना। बीच में वो ह्यूमर फैला गया था कि अगर वो आप बहुत हो जाएगा तो आपको आरक्षण नहीं मिलेगा, नहीं तो मिलेगा डर के मारे लोगों ने हिंदू लिखवाया है। जी तो अभी सही जनसंख्या बौद्धों की जानना बहुत जरूरी है। जरूर और दूसरी बात है कि हमारे जो समाज है वो लेबर और मजदूर समाज रहा जी है ना। हमारे पास कुछ नहीं था, जमीन वगैरह कुछ नहीं थी। जी अब आप तुलना करें दूसरे समाज से, आप जैन समाज को देख लीजिए या जो सिंधी समाज को देख लीजिए। सिंधी तो शरणार्थी थे, जी और हमको उनसे सीखना चाहिए कि यहाँ सीखना शरणार्थी थे, यहाँ पे आए, यहाँ पे बिजनेस किए जी और उनकी सिंधी कॉलोनी बन गई। बन गए और अभी बहुत सारे बिजनेस में उनका काबिज कब्जा है। कब्जा है और आपकी सत्ता में भी उनकी पहुंच इसलिए रहेगा क्योंकि उनके पास पैसा है। पैसा है आप उनके भवन देखिए और हमारे भवन देखिए, बिल्कुल तो आपको बुनियादी अंतर पता लग जाएगा कि पैसा होना कितना महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण तो आर्थिक जागृति, आर्थिक आजादी भी जरूरी है। जरूरी अगर आपके पास पैसा रहेगा तो नेता लोग आपको पूछेंगे। जी हमको केवल क्या है, वोट डालने की मशीन भर बना रहे हैं, है ना। एक दिन पहले हमको बस वो क्या बोलते हैं, शोषण किया जाता है, इकट्ठे आप आ जाइए, फिर नहीं है। हम लोग बोलते हैं हमारा आदमी, तो चूंकि हमारे पास अर्थ नहीं है तो इसलिए हमारी कोई बात सुनी नहीं जाती। सुनी वही देखिए अब जैन समाज, सिख समाज जी और जो भी है, बनिया समाज, अग्रवाल समाज, तो सब ये एक एक दो दो आदमी वो इसलिए आते हैं कि उनके पास अर्थ है। तो जब तक हम आर्थिक रूप से संबल नहीं होंगे, हमारी पूंछ फर्क नहीं होगी। जी हमारे पास संख्या तो है, जी लेकिन अगर अर्थ रहेगा तो संख्या और दोनों मिलके हम उसका निर्माण कर सकते हैं। कर और कोई भी पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी या कोई भी पार्टी, हम वहां पे अपना दखल दे सकते हैं। समाज को बढ़ाते हुए आप भी सवाल कुछ जो हाँ आपके मन आदरणीय, मैं आपसे भी जानना चाहूंगा कि आपका जो घर का पारा है जी वो अखाड़े के नाम से भी फेमस था पहले। जी जी तो वहाँ बताते हैं कुछ पहलवान लोग भी थे घर का पारा में। जी जी मसलन ये नायडू पहलवान जी, जी जी उषाराम पहलवान जी जी, जी संपत पहलवान जी जी और गज्जी पहलवान जी जी, जी ऐसे पहलवान नामी पहलवान थे। और अभी जो अपना जहाँ बाबा साहब की अभी मूर्ति लगी है ना घर का पारा जी में, जी वहीं पर वो होता था हमारा कसरत करने का, जी जी जो मैं देखा था उसको। हाँ, मुझे हाँ, अच्छी जिम तरह कहना याद है। चाहिए जी। हाँ। तो आपको कुछ याद है कि कुछ पहलवान अखाड़ा सिखाने आते थे क्या बिल्कुल यहाँ? बिल्कुल, मुझे याद है, मैं छोटा था। हम लोग अब चौथी पांचवी में थोड़ा सा ज्ञान हो जाता है जी चीजों को याद रखने का। जी तो वहाँ जो पंचायत भवन के पास से लंबा सा मलखम था, जी और हमारे जो बुआ लोग, उनके सामने भी एक लकड़ी का था, और एक ऊपर चढ़ने का भी था, जिसको अच्छा क्या हाँ, कहते हैं, हाँ। मलखम ही बोलते हैं, हाँ, ऊपर चढ़ने मलखम वाला। जो जी, हुआ, जो हाँ। बनी हाँ, रहती तो है। हमारे जो नाना जी थे वो संपत पहलवान, उनके नाम से ही जानते थे, तो जी, बेंसिल में काम करते थे। करते थे तो वो भी मतलब उनके साथ में कई लोग लगे रहते थे। जी अच्छा, उस समय हम लोग का थोड़ा पढ़ाई लिखाई में ध्यान रहता था, हम लोग रहता दुबले था पतले रहते थे, हाँ तो ज्यादा इस उनके सब निकट बहुत जाते कम भी नहीं थे, जी जी है ना, कि उनका अगर हाथ पैर लग जाएगा तो हम लोग तो को चोट लग उठ आ जाएगा। जाएगा हाँ, तो फिर भी हमारे कुछ लोग जाते थे। और जो हमारे जो नायडू बाबा थे,
और उनके जो लड़के थे उनके लड़के का नाम था, याद तो नहीं है, महेंद्र मामा और एक मामा और थे, बद्री मामा। बस तो ये तो पूरे पारंगत थे, ये है राजू ना। कोई वगैरह। हाँ, ये लोग उस समय कसरत में। पहलवानी करने में ये थे। और सब भरका पारा के जो बताते हैं पुराने लोग अभी भी कि जो लड़ाई झगड़े कहीं में होते थे तो हमारे लोग उनको उनके घर में जाके मारपीट करके आते थे। अच्छा, वो भी है। ऐसा और था। हाँ, और लोग भरका पारा से जाने से डरते थे। डरते थे। मतलब हमारे लोग तो कम थे, हाँ, हाँ, लेकिन कम होने के बाद भी ताकतवर। हमारी ताकत थी। ताकत थी। तो ये भी एक पॉइंट है कि अगर संख्या कम है तो हमको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। करनी पड़ेगी। जैसे मैं बता, आर्थिक रूप से मेहनत करनी पड़ेगी, हाँ, हाँ। तो शारीरिक रूप से मेहनत करनी शारीरिक रूप से पड़ेगी, भी, बौद्धिक रूप से मेहनत करनी उससे पड़ेगी, खेल के हाँ, क्षेत्र में भी लोग हाँ, आएंगे। शिक्षा क्षेत्र में मेहनत करनी पड़ेगी, तब हम कहीं अपना स्थान बना सकते हैं और लोगों को अपन कंट्रोल में भी रख सकते हैं, दूसरे लोगों को। पूरा राजनांदगांव बौद्धों के लिए जाना जाता है। जी। अभी तक आप देखेंगे कि कोई हमारा विधायक सांसद नहीं हो पाए, लेकिन राजनांदगांव में 2 त्योहार को बड़ा धूमधाम से मनाया जाता है। अम्बेडकर जयंती, फूले जयंती, बड़ा धूमधाम से मनाया जाता है। उस दिन सारे लोग निकल आते हैं। जी। आपको क्या लगता है कि उस जयंती का पूरे समाज को क्या आउटपुट मिल पाता है? वो जैसे जो भारतीय समाज है, जो भी हमारे भारत में, वो एक तो त्योहार मनाने में उस्ताद है सब जी। लोग, हम लोग आनंद मनाने में उस्ताद है। अगर जैसे कल मेरा पेपर रहेगा लेकिन आज मेरी होली रहेगी तो मैं होली खेलूंगा। जी। उसके बाद मतलब पेपर हाँ, उसके बाद मैं सोचूंगा कि मैं पेपर दूं, दूं या पढ़ूं, ना। क्या करूं, हाँ, है ना। हाँ, हाँ। अगर कल अगर दिवाली है तो आज मैं फटाके जरूर फोड़ूंगा। फोड़ूं, और मैं चाहूंगा कि सब लोग फटाके फोड़े और शासन प्रशासन इसको ना रोके, बिल्कुल। है ना। आज मेरा गणेश का विसर्जन है, मैं डीजे बनाए, बजाना बिल्कुल, चाहूंगा। डीजे बजा कल मेरा बजा पेपर है लेकिन वो मैं चाहूंगा मैं डीजे बजाऊं बजाऊं। और शासन प्रशासन को मैं बोलूंगा मैं डीजे बजाऊंगा, हाँ, मेरी धार्मिक भावनाएं करके। भावना। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, बाबा साहब अम्बेडकर को और गौतम बुद्ध को हमने क्या मूर्ति पूजा करके, जी। है ना, एक आइकॉन करके। हुँ, अच्छा, ये चूंकि ये हमारा जो एशिया प्रशांत महाद्वीप है, हाँ, इसी में हम लोग व्यक्तिबाजी हो गए हैं, हो। जबकि बाबा साहब ने कहा था कि आपको व्यक्ति पूजा गलत है। गलत है। कई जगह कहा है, हाँ। क्योंकि वो इस चीज को भांप रहे थे और उन्होंने इसको पढ़ा लिखा अध्ययन किया। क्योंकि हमारे जो लोग हैं इस प्रायद्वीप में, जम्बू प्रायद्वीप में, लोग जी। केवल व्यक्ति के पीछे भागते हैं। भागते हैं। आपने देखा होगा किसी पिछले 10 हीरो, साल से, किसी हाँ, इस प्रकार के जब तो। भी आजादी के बाद में देखिए, हाँ। आजादी के पहले भी देखिए जी। कि फिल्में जो चलती थी, जैसे वो जो आइकॉन जो आते हैं, लोग हाँ, ताली बजाते हैं, बजाते हैं। है ना। अभी भी जैसे हम लोग भी क्या करें, बाबा साहब की मूर्ति बनाते हैं, बिल्कुल। उसके बाद में फिर उसकी किताब भी खोल के नहीं देखते, नहीं बार-बार देखते। आपने भी देखा, हमने भी देखा, उनकी विचारधारा को हम आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। तो उस दिन भी क्या हो रहा है, आपने देखा है, महसूस किया, हम लोग भी सब लोग देख रहे हैं। मतलब पूरे देश में 100 करोड़ों रुपए रुपए का इकट्ठा चंदा होता है, पूरे देश में। बिल्कुल। राजनाथ अम्बेडकर जी का स्टेटमेंट है, करोड़ रुपए का चंदा होता चंदा है होता है ना। तो लेकिन हम लोग क्या है कि वो उसको फूंक देते हैं हम लोग। है। और एक उसको क्या कर रहे हैं कि चूंकि हर आदमी सोचता है मैं कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन गिल्टी कॉन्शियस है, उसको सही दिशा भी नहीं मिल पा रही है ना। क्योंकि क्या है कि हमारे जो बुद्धिजीवी वर्ग है, हो सकता है हमारी भी गलती, हम उस वर्ग से भी नहीं जुड़ पा रहे हैं। जी। भाई जो पे बैक टू जो सोसाइटी है, जो बाबा साहब ने जोड़े, जो पुराने लोग जोड़ पाए थे, तो हम लोग भी अपने आप को दोष देते हैं कि हम लोग भी सभी लोगों से मिल नहीं पा रहे हैं, मिल नहीं पा या रहे हैं। अगला भी हमसे नहीं मिल पा रहा नहीं है। मिल पा या कई बार होता है एक बुजुर्ग, संवादहीनता की जो हाँ, स्थिति। बुजुर्ग को कुछ सोच रहा है, बुजुर्ग अगर कुछ कह रहा है तो बुजुर्ग को कहने का तरीका थोड़ा अलग होता है। घर में जो बुजुर्ग रहता है तो उनका बच्चे को टोकता है, अरे भाई आग के पास मत जाओ, आग में जल जाएगा, हाँ, है ना, मोबाइल ज्यादा मत देखो। हम्म। और आपने तो देखा है कि सोशल मीडिया में आजकल जो युवा पीढ़ी पूरे उसमें तो मतलब कुछ व्यस्त सुनना ही नहीं है। तो जो विचारधारा है वो बुजुर्गों की, जो पुराने लोगों की, वो लोग मानने को तैयार नहीं है। जी। और दूसरे कारण भी हो सकते हैं, भाई चंदा मिला है तो हमने इतनी मेहनत की है तो इसमें कुछ हो जाएगा, हमारा भी हो जाएगा। कुछ ऐसे भी संस्थाएं अभी आगे आ गई है जो सोचते हैं कि चंदे फिर चल रहे हैं वो लोग, चल रहे हैं। है ना। और हम लोग क्या है, भाषणबाजी करते हैं, खाना वाना खाते हैं, हाथ पैर पोंछ पाछ पोछते के हुए धो धा सब के घर में चल हो देते जाते हैं। हैं, फिर सो जाते हैं। जी। मतलब सामाजिक कोई काम नहीं हो रहा है। तो जी। बाबा साहब ने जो दिया है, शिक्षा, संघर्ष, जो भी उनका जो नारे दिया, उनका जो रोज का जो काम है, अगर सरोकार हम, नहीं है। हाँ, अगर हम वो कैलेंडर को ही देख लें और उसको सोचे कि हम भी सामाजिक भवन में, तो मैं चाहता हूँ, मैंने यहाँ भी भरका पारा में कहा, आप कैलेंडर रखिए और साल भर का प्रोग्राम बनाइए
और हर पूर्णिमा में आप बैठिए और आप करिए, सोचिए कि उस दिन अपन इस विचारधारा के बारे में बताएं, और साल भर का हमारे क्या प्रोग्राम बताएं, बिल्कुल बिल्कुल है ना। जहां भी आप जैसे बताया बाम से भी हमने उनको भी कहा कि भाई ज्योतिबा जो फुले ने कुछ कहा है तो उसके बारे में कैसे हमको बात करना है, बिल्कुल वो किस संदर्भ में इन्होंने बात किया, बात की। भाई उसका शिक्षित किया, वो तो उन्होंने खुद शादी लगा दी। हाँ ये फिल्म आई तो उन्होंने कितना अच्छा उदाहरण दिया। हाँ तो फिर मजिस्ट्रेट ने कहा भाई क्या है कि वो जो शादी लगाया, तो जो शादी लगाने वाला वर्ग है ब्राह्मण है, हाँ तो उसको पैसा नहीं मिल रहा है। हाँ बिल्कुल असल में समस्या आर्थिक समस्या ही ज्यादा है। हम्म। इसको हमको पहले ही दिन से समझना चाहिए। क्योंकि भाव साहब भी अर्थशास्त्री तो पहले थे ना, बिल्कुल उन्होंने इस अर्थशास्त्री। चीज को बहुत तहे दिल से उन्होंने बहुत अपने पुस्तकों में व्यक्त किया है। व्यक्त किया है भैया कि जी एक बात और हाँ, पूछूंगा हाँ, आपसे। हम लंबे समय से आपके पिताजी डीडी वासनिक जी से जुड़े रहे, जी जी तो विद्यार्थी जीवन में भी उनका जीवन बड़ा संघर्षपूर्ण रहा, और राष्ट्र के जो बाबा साहब के साथ काम करने वाले व्यक्ति थे, जिनमें जी जी दादा साहब गायकवाड़, रजिस्टर राजा भोग खुबरा कुमारी गढ़े, जी जी कुम्हारे जी, जी तो इनका सहयोग उनके साथ कितना रहा है? वो बताते रहते थे जब भी रिटायरमेंट के बाद में उनके पास बैठने जी का मौका मिला। बीच बीच में जब उनकी यहाँ पोस्टिंग थी, मैं भी दुर्ग में था, तो मेरी बैठक बाबूजी के साथ ज्यादा होती थी। जी मैं अक्सर उनसे पूछा करता था, जी तो बताते थे कि मैं हम यहाँ जाते थे, बाबा साहब अम्बेडकर यहाँ आए थे, फिर कुमारी जी के पास गए, फिर एक आवड़े बाबू थे, वो भी सब बाबा साहब के साथ जो जी जुड़े थे। जुड़े हुए तो बाबूजी का उनके साथ बहुत गहन संपर्क जी था। तो वो जब बताते तो ऐसा लगता था कि वो जो व्यक्ति हमारे सामने है, जी उनके बताने का जो तरीका था, जी तो ये ऑब्जर्वेशन हमारी नई पीढ़ी को वो देना जरूरी है। और घर परिवार में अगर कोई बुजुर्ग है, अगर अपनी अगली पीढ़ी को ये अपन संवाद करते हैं, पहली बार तो समाजहीनता की स्थिति हो गई है, तो समाज करते तो नीचे तक जाता ही है। एक बात और आपसे जानना चाहूंगा जी कि डॉक्टर अनंत कौशल्यान थे भंते जी, जी तो उनके शिष्य डॉक्टर मेधनकर, जी तो मेधनकर भी 3-4 बार राजनाथ गांव आए, जी और हमें लोग बसंतपुर के धर्म के बुद्ध विहार वालों ने बुलाया, जी जी उन्होंने हमें धर्म दीक्षा भी दी। हम्म तो उन्होंने एक पुस्तक लिखी है, हम्म बैन गंगा के किनारे, हम्म तो उसमें मैंने भैया जी का हम्म। आनंद कौशल्यान वगैरह का एक फोटो देखा है। अच्छा अच्छा। हाँ तो हाँ। क्या वो फोटो आपके पास उपलब्ध वगैरह है क्या, अब मुझे ढूंढना आनंद जी के पड़ेगा। साथ? हाँ, देखना क्योंकि भंते जी के पुस्तक साथ में में। तो है मेरे पास। हाँ हाँ, बहुत तो बालाघाट की मुझे कुछ। ऐसा लगा जी जबरदस्त जी हाँ, कि नांदगांव का एक आदमी जी जी है ना, उस महान हस्ती आनंद कौशल्यान तो छोटे मोटे आदमी थे नहीं, साहित्य के क्षेत्र में भी जी उनका जी। अग्रणी नाम आता है। तो साहित्य वगैरह भी लिखे हैं बाबूजी बाबूजी ने साहित्य तो नहीं लिखा, वो जी बुलेटिन निकालते बुलेटिन थे। निकालते हाँ, थे अच्छा उनकी जाति पत्रिका के रूप में जनजाति का पत्रिका निकालते थे, अच्छा है ना। उसमें उनका मतलब चूंकि गवर्नमेंट सर्वेंट थे तो पत्रकारिता उसमें का ज्यादा भी काम ध्यान किया दे रहते थे। प्रमोशन जोड़ना, जी प्रमोशन के जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो आदेश जो आते थे उसको छत्तीसगढ़ शासन या मध्य शासन में कैसे इम्प्लीमेंट करना, ये करते थे। मैं वो फोटो को ढूंढूंगा, मैं कहीं दिखाऊं जी उस जी फोटो जी को, जी है ना। क्योंकि वो बालाघाट के प्रोग्राम के फोटो है। उसमें भंते जी बैठे हुए दिख भी रहे हैं, हमारा भी लगभग कहीं है उसमें, हम लोग भी सामने कहीं बैठे हो उसमें। अच्छा, मेरी हाँ 87 साल की उम्र हुई है, जी 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 तो हम भैया जी के साथ काम किए, जी वासनिक जी के साथ, और आपका जो घर का बारह था उसने तो बहुत से सामाजिक कार्यकर्ता दिया, और कार्यकर्ता मतलब ऐसे नहीं असाधारण कार्यकर्ता दिए। हाँ हाँ उसमें से आदरणीय हम एक बंसीलाल जी रामटेके, बाबू बंसीलाल जी 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 रामटेके का जी नाम सुनते हैं, जी देखे हैं, देखें जी जी और कुछ दिन काम भी किए, जी जी। तो उनके संदर्भ में कुछ आप बता पाएंगे? बंसीलाल राम जी के बारे में बाबूजी ने एक बार बताया था कि वो कहीं कुछ कोई बात तो हुई थी, मतलब कोई अनुसूचित जाति ये है, तो ये जी बंसीलाल रामटेके जी लड़ने के लिए चले गए थे ये। जी हाँ, उनके साथ मतलब अकेले खड़े हो गए थे वो इतने उग्रवादी से समझ लीजिए, हाँ मतलब आज की भाषा में। हाँ हाँ और गरम किसी दल से के डरते नेता नहीं गरम थे। दल, हाँ, हाँ किसी से डरते नहीं थे, वो बरका पार्क के पास में ही रहते थे। और जब भी बाबा साहब अम्बेडकर मतलब ये ट्रेन से आते जाते थे, सब लोग मिलने रेलवे स्टेशन जाते थे, जी तो बंसीलाल रामटेके जी सबसे सामने ही पहले रहते थे, रहते थे पहले रहते थे। हाँ समाज में हाँ हमारे एक बड़ा संगठन है बौद्ध जी कल्याण समिति जी और उस बौद्ध कल्याण समिति को हम कैसे पूरे जिला और उसके आसपास मजबूती के साथ लेके आने के लिए बहुत सारे डिस्कोर्स है बौद्ध कल्याण समिति को लेके। आप से भी वास्ता होता होगा बौद्ध कल्याण समिति को,
क्या आपकी विचार है कि कैसे हम बौद्ध कल्याण समिति को मजबूत कर सकते पहली तो सर ये है कि सारे लोग इसमें बैठे, जैसे एक बार बार अपन लोग चर्चा कर रहे हैं उसमें जी। कि इससे संबंधित जितने भी लोग हैं, युवा वगैरह सभी लोग हैं, हैं? जी एक बहुत बड़ी पंचायत जो बहुत बड़ी मीटिंग रखे उसमें, बहुत बिल्कुल। अच्छे शब्दों में रखे, पर मीटिंग का पहले से एजेंडा तय हो जाए। बहुत अच्छा शब्द बोले हाँ पंचायत। हाँ, एजेंडा एजेंडा तय हो जाए, वो पूरी मतलब नगर पंचायत रहे बैठे जी। कि अपने को क्या प्रोग्राम क्या करना है, हम्म, साल भर हमको क्या करना क्या है करना है ना। चुनाव तो आते रहेंगे जाते रहेंगे, लोग आते रहते जाते रहते हैं, जाते रहते सरकारें आती रहती जाती रहती। जाते हमने हमने देखा कि हमारे लोगों की स्थिति वैसी वैसी है। हाँ हाँ बाबा साहब अम्बेडकर भी बोलते थे ना, कई महात्मा आए कई महात्मा चले गए, जी है ना, लोग वैसी वैसी रह गए ना। तो हमको, हमारे पास एक संगठन है, इसको मजबूत करना है। ये मजबूत तब होगा जब सभी क्षेत्रों से जो क्रीम लोग हैं, क्रीम का मतलब ये है कि जो मुख्य अच्छे मुख्य विचार हैं, जी एजुकेशन भी उसमें अच्छा है ना, और नियम कानून कायदे में अच्छे हैं, और आर्थिक रूप से डिफाल्टर न हो। जी आजकल ये आरोप भी ज्यादा लगता ज़्यादा जी है ना भाई। आजकल क्या है कि अगर आप सर्विस में आप जाएंगे ना, नौकरी लगने, जी तो एक थाने में जाता है, हाँ। रिपोर्ट आ जाती है, खोपनी रिपोर्ट जाती है, जी डिपार्टमेंट में जाती है। जाती है तो अगर कोई गड़बड़ किया है तो उसको नौकरी नहीं मिलती मिलती है ना। जी और दिक्कत वाली बात है कि ऐसा आदमी भले नेता चुना जाता है, हाँ चरित्र साफ सुथरा हाँ होना चरित्र साफ है, मतलब उसमें क्या है, इसलिए जरूरी है कि अगर वो आर्थिक और सामाजिक और चरित्रवान व्यक्ति इसलिए रहना जरूरी है कि उसको लीडिंग करना है ना। चाहिए। जी चरित्रवान रहेगा तो कोई भी दूसरे जो पार्टी वाले रहेगा उसको हिला नहीं पाएगा। जी अगर वो चरित्रवान नहीं रहेगा, वो हल्का रहेगा, तो थोड़े से में बिक जाएगा, जी ये बह जाएगा, वो जी जी दारू पीने वाला नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए तो ये 99% जो सामाजिक बुराइयां ये हाँ। हमारे समाज में भी है। कम से कम त्रिशरण हाँ पंसिल के दायरे में जो हाँ, चीज वो आते हैं रहे उनको मोटे तो मोटे में व्यवहार करें। में लाए हम ये नहीं बोल रहे कि 100% हो जाए, हाँ 100% तो कहीं भी नहीं है, जी लेकिन क्या है कि हम चाहते हैं कि हमारे समाज में जितने भी लोग हैं तो सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति तो वहां जाए कम से कम, क्योंकि वो जो प्रतिनिधि रहता है वो हमारे समाज का प्रतिनिधि करता है। करता है अगर वो गड़बड़ है, अगर उसको बोलने नहीं आता, अगर उसको बातचीत करना नहीं आता, इस पर डिबेट भी होना चाहिए। जी मैं तो ये चाहता हूँ, अगर प्रतिनिधि अगर कोई चुनना चाहिए तो हम लोग सारे लोग पत्रकार की श्रेणी में बढ़ जाए, बुजुर्ग लोग, बिल्कुल बाकी युवा लोग भी, हाँ हाँ हम उसको पूछे कि हम तुमको वोट क्यों दें, बिल्कुल तुम क्या करोगे, तो 3 साल के लिए 5 साल के लिए, तो 3 साल का तुम एजेंडा बताओ, तुम क्या क्या काम करोगे। जी है जयंती मनाओगे, ठीक है, हम तो हर साल मनाते हैं जयंती, कोई मनाते नई हैं बात नहीं है। हाँ हाँ हमारा एजेंडा क्या है, शिक्षा, जी दूसरा है रोजगार, युवाओं के लिए क्या करोगे, जी महिलाओं के लिए क्या हाँ करोगे, मतलब कल्याण की तो बात ही कल्याण के, नहीं हाँ मतलब पूरे वेलफेयर वाली कोई बात वेलफेयर नहीं के लिए क्या करोगे। जी अब जैसे हमारे बोल रहे हैं मीडिया, जी मीडिया में हमारा आप ही आप आए हैं हमारे जी मीडिया, तो मीडिया को हमको सशक्त कैसे करना है, कैसे करना क्योंकि बहुत अच्छा सशक्त माध्यम है। माध्यम है बाकी पेपर वाले जो हैं जी हमारे तो सुनते ही नहीं है, सुनते हैं आते हैं। तो एक हाँ, मतलब तो ये मतलब ये क्या है कि हमको ना, वो जो प्रतिनिधि जो भी आए, तो पहले से हमको तय करना है, समाज ये तय करें जी कि समाज क्या चाहता है, जी तो हर आदमी वहां पे बोल सके, बोल पूछ सके। बोल अमेरिका में क्या होता है, वहां पे दोनों राष्ट्रपति एक खड़े होते हैं, जनवादी स्थिति बने हाँ नहीं, उसमें आपस में वो लोग डिबेट करते हैं ना, हाँ हाँ उसमें क्या है कि संदेश पब्लिक में जाता है कि जाता है कौन सही है, कोई कौन समस्या आएगी तो कौन कैसा करेगा। बिल्कुल और अभी क्या हो रहा है कि वो हाँ कुछ भी बताते हैं, हाँ और हम लोग इसको वोट दे दिए, उसको वो वोट दे दिए। दे दो जो क्या मुझे मतलब क्या जो जैसे जो चुनाव वैसा हो रहा है, लोकसभा विधानसभा, वैसे यहाँ भी चुनाव हो रहा है, हो रहा वैसे सरपंच का चुनाव हो है जाता जी है जी ना। गांव देहात में आप देखें ना, 1-2 दिन पहले कैसे वातावरण त्योहार का रहता है, तो उससे क्या फर्क पड़ता है, उससे फिर चुनाव व्यक्ति क्या होता है, वो फिर हमारे प्रति वो जिम्मेदार नहीं रहता। नहीं रहता फिर तो हम उसको राइट टू रिकॉल भी हाँ, नहीं कर नहीं सकते कर हैं सकते हाँ ना। तो अगर हम उसको उस ढंग से चुनेंगे, बिल्कुल है ना, सिस्टमेटिक ढंग से चुनेंगे, मतलब हमको ठोक पीट कर चुनना है, चुनना है जैसा सोना सोना लोग हाँ सोनार है ना, हाँ वैसे करना है अपने को। करना है तो हमारे यहाँ से अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति आगे जाए, भाई कम से कम पढ़ा लिखा रहे, है ना। अपन तो ये सोच रहे हैं ग्रेजुएशन रहे, बिल्कुल हालांकि वो ग्रेजुएशन करेंगे तो कई बिल्कुल लोग मतलब बोलेंगे एक संविधान शैक्षणिक में नहीं है, योग्यता तो हो उसकी संविधान में तो नहीं है ग्रेजुएशन वाला। बिल्कुल तो हमारा मतलब अच्छा आदमी एक वहां पे जाए, क्राइटेरिया तो हो क्राइटेरिया जाए, युवा भी रहे या उम्र वाला भी रहे, रहे ऐसा नहीं कि बुजुर्ग हाँ है तो हमारे जैसा बुजुर्ग है तो फिर हाँ हम लोग कहाँ दौड़ पाएंगे। हाँ अभी जैसा आप बताइए, कोई भी बुजुर्ग टपक जा रहा है एकदम हाँ से, उसकी हाँ तबीयत खराब हो जा रही है, बहुत सारी जिम्मेदारी भी रहती है, तो उसको यही बोलना है कि तुमको टाइम भी देना है करके। एक महत्वपूर्ण बात है हम जी राजनांदगांव और उसके आसपास रहते हैं डोंगरगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन होता है जी जी काफी चर्चित जी सम्मेलन जी है हाँ लेकिन
जो स्वरूप हमें दिखता है, जी। हम हर 6 फरवरी को जाते हैं, हाँ हाँ 2 दिन लेकिन वो जो स्वरूप है हाँ हाँ बहुत विवादास्पद रहता है हाँ हाँ और मतलब नाचा गाना उसी में सिमट जाता है। कोई जी जी उसमें त्रिपिटक या तमाम जो हमारे धार्मिक ग्रंथ है, उस हम्म, पे कोई संवाद की स्थिति नहीं रहती है। जी जी आप क्या देखते नहीं हैं? उसका कैसे क्या कारण वही सोचते है हाँ पिछले तो ना यहाँ पे जो विनोद खांडेकर जी उस समिति में है हैं? जी, चुनाव प्रचार के लिए आया था तो मैं बोला था कि हम लोग मतलब तो मेरा एक मित्र था बोला था कि इस बार जो प्रोग्राम था उसमें संख्या बहुत कम थी जी। हालांकि कारण और भी रहा होगा हाँ, धीरे-धीरे मैं कम और होते जा रहे हाँ हैं। महसूस ये कर रहा हूँ कि भाई प्रचार प्रसार नहीं हो रहा है हाँ, आप इसको विश्व स्तरीय सम्मेलन बना रहे हैं बना रहे हैं। बाहर से बहुत ये कर रहे हैं तो हाँ। आपको थोड़ा सा बाहर से लोगों को जोड़ना पड़ेगा और बिल्कुल। उनकी बात सुननी पड़ेगी हाँ, हाँ, है ना जैसे हमने कहा भाई हम भी अपने विचार दे सकते हैं बिल्कुल। उस प्रोग्राम को आप 3-4 महीने से आप चालू करिए कि जी। कैसा मनाना और है 2 क्या करना भागों है में बँट गया है वहाँ हाँ प्रचार तो अभी वो इसलिए हो रहा है 2 भागों में कि उसमें अर्थ भी आ गया बिल्कुल। तो सारी चीजें कि वो अर्थ जो आने से गड़बड़ हो जाती है गड़बड़। सरकार का भी हाँ ध्यान है, सरकार का भी ध्यान है सरकार के भी प्रोजेक्ट लग रहे हैं। हाँ हाँ तो भाई आप उसमें अच्छी समिति को चुनिए जी। जो मैं यहाँ बात बोल रहा हूँ ना हमारी जो हाँ, प्रतिनिधि लोक सभा हो हितकारी समिति हो। हाँ जो हमारी प्रतिनिधि सभा हो तो छत्तीसगढ़ स्तर पे रहे रहे। क्योंकि केवल डोंगरगढ़ का ही नहीं है वो जी। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय क्षमता डोंगरगढ़ का ही नहीं है उससे पूरे छत्तीसगढ़ के लोग रहे जैसे उधर सिरपुर क्या होता है सरकारी कार्यक्रम हो जाता है लेकिन ये प्रज्ञागिरी तो हमारा एक प्रोग्राम है और एक बहुत अच्छी वहाँ पे मतलब जो भी आप चाह रहे हैं बोलना जी। और मैंने देखा हूँ बालाघाट से गोंदिया से नागपुर से काफी लोग आते काफी हैं लोग आते हैं। मैं भी गया था तो वहाँ हमारे पुराने परिचित थे जो हाँ, सर बताया बालाघाट के जी। काफी लोग आए थे काफी बैयर लोग। से काफी लोग आए थे हाँ, कुछ साहित्य भी आ साहित्य जाते भी हैं। आता बहुत हाँ, सारा साहित्य भी आता आ उसमें जाता है। तो उसको अपन बहुत वो एक अच्छे ढंग से कर अंतर्राष्ट्रीय सकते स्वरूप हैं उसको हम दें। हाँ उसको क्या है कि उसको वैसा स्वरूप दें जैसा बाबा साहब अम्बेडकर गौतम बुद्ध ने कल्पना की थी बिल्कुल। तो एक दिन तो हम बौद्ध दीक्षा का कार्यक्रम रखा जाना चाहिए जी, जी। भाई क्या है कि साल में एक बार जैसे अपन वहाँ नागपुर जाते हैं तो एक दिन यहाँ भी रख सकते हैं जितने लोग बौद्ध दीक्षा ग्रहण करना चाहते हैं तो वो समिति वहाँ की समिति भी है जी, जी। किसी एक सज्जन ने मुझको बताया हुआ था कि कोई समिति एक बौद्ध दीक्षा दे सकती है उसके बाद वो सर्टिफिकेट दे सकती है अल्पसंख्यक का जी। अगर मान लो जिसका जाति प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है नहीं बन रहा। तो अल्पसंख्यक का बना सकते हैं बिल्कुल। बौद्ध बना सकते हैं हाँ, हाँ। और फिर उसको आवेदन लेके कलेक्टर के वो पास भी देंगे बड़ी समस्या है जाति प्रमाण हाँ पत्र। हाँ तो कलेक्टर भी अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र तो दे बना के सकता है दे। करके हाँ ये समस्या भी जाति प्रमाण पत्र की बहुत बड़ी गहन समस्या है गहन समस्या। और हम लोग क्या हो रहा है हम लोग पास जाति प्रमाण पत्र है लेकिन मैंने महसूस किया दूर दराज में जाके मैं देखता हूँ कि जो बेचारे जो गरीब लोग हैं हाँ, जो कहीं जा नहीं सकते उनका जाति प्रमाण उनका पत्र नहीं बहुत बना। बनता ही नहीं उनको बनता भगा है। दिया जाता है हाँ। भाई और कुछ लोग ऐसे रहे तो मेरा तो बन गया वो बताते भी नहीं किस हाँ। किस और वो संदर्भ में बन गया है सारे सुविधाओं से वंचित हो जाते हैं। बिल्कुल वंचित हो जाते हैं क्योंकि शासन की जो बहुत सारी योजना है उसमें वंचित हो जाते हैं और सबसे बड़ा तो ये है कि जो एक्ट है एट्रोसिटी जो एक्ट है अगर आपके पास जाति प्रमाण पत्र नहीं रहेगा तो आपके ऊपर अत्याचार पे अत्याचार होते रहेंगे होते रहेंगे। इसलिए आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना होना अनिवार्य। जरूरी है तो सर, एक हाँ, और हाँ। मैं आपसे पूछूंगा आपका भरका पारा का मकान जी और आदरणीय महात्मा गांधी जी का मकान जी जी लगा ही हुआ था जी जी तो आपका बचपना तो उन्हीं के पास ही गुजरा जी, जी, आप जी, छोटे से जी, बड़े जी, तो महात्मा गांधी जी के जी साथ जी ही। जी और भरका पारा ने बहुत से शिक्षक दिए जी जी और महात्मा गांधी जी भी शिक्षक थे जी जी तो समाज में इनका क्या रोल था इसके बारे में आप कितना बता पाएंगे माता भी शिक्षक थी क्या? शिक्षिका? हाँ आपकी तो माता जी सूरजाबाई हाँ शिक्षक थी हाँ हाँ, मैंने तो खैर उनको देखा हूँ बहुत करीबी से देखा और उनके पास हम लोग बाबूजी के साथ जाके बैठते भी थे और मैंने महसूस किया कि महात्मा गांधी सर का जो नाम बाबू साहब के नाम से जी, लोग जी। बहुत आदरपूर्ण ढंग से लेते थे बाबू सभी साहब के यहाँ जाना है बाबूजी तो दिन भर कई बार बाबू साहब के यहाँ जाना है बाबू साहब बुलाए हैं अच्छा। बाबू साहब के यहाँ जाना है फिर हमारा जो बुलेटिन बाबूजी का छपता था उनके पास जाते थे किस नाम से और- वो छपता था? हैं? क्या नाम से? अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी कर्मचारी कल्याण संघ अच्छा, इतना बड़ा नाम था हाँ उसका? इतना बड़ा नाम था अच्छा, बुलेटिन अच्छा। तो वो जो उसमें भी बाबू साहब के मतलब महात्मा गांधी सर के अंग्रेजी में लेख रहते थे और अच्छा। छपते थे उनका प्रूफ रीडिंग करना तो साथ में जाते थे अच्छा हम लोग भी छोटे थे तो वहीं जाके बैठते थे उन्हीं के परिवार के साथ उनके जी, जो जी। घरों ही था एकदम से हाँ, बहुत हाँ, करीबी थे करीबी। तो वहाँ बैठते थे मम्मी भी बताती हैं कि जब वो मतलब एजुकेशन वगैरह की तो वो छोटी थी तो बाबू साहब उनको अपने पास रह के किताबें अगर देते तू ये पढ़ तू जा वो पढ़ तो बाबू साहब के कारण हमारा जो भरका पारा का जो वातावरण था एकदम वो पढ़ाकू था अच्छा, जी, अच्छा। जब पढ़ने के लिए ये था पढ़े जो कि पढ़ लिखे रहे लोगों थे का एक तो हम लोग एक लीडर को देखते जो सो व्यक्ति पूजा जो बोले ना जी, जी। बाबा साहब अम्बेडकर क्यों बोले व्यक्ति पूजा
वो हमारे अंदर है कहीं ना कहीं। हम व्यक्ति को देख के सीखते हैं, जी हम लोग किताब देख के नहीं नहीं, सीखते हैं, क्योंकि किताब तो बंद रहती है। कि अगर अनपढ़ रहेगा तो किताब को कैसे खोलेगा, बिल्कुल तो व्यक्ति को देखेगा। हाँ, तो उसके व्यक्ति बाद के रूप किताब में खोलेगा। बाबा साहब थे, जी और दूसरे हमारे लोकल में आइकन थे, बाबू साहब थे, जी, है ना। तो उनको हम देखते थे, सीखते थे, और झक सफेद कपड़े पहनते थे। जी। उनका एक मतलब एक अलग ही मतलब ये था, और लंबे चौड़े गोरे से। और अक्सर हाँ, पजामा और कुर्ता तो कुर्ता पहनते ही थे। पहनते थे, और जो भी चीज को बोलना खट खिट बोलना, रट फिट बोलना, एकदम जो टू दी पॉइंट बोलना। और क्या, हिंदी अंग्रेजी में बहुत कमान थी उनकी, जी और जहाँ भी वो जाते थे बहुत दृढ़तापूर्ण ढंग से बोलते थे। बोलते और यहाँ के जितने साहित्यकार थे, नंदूलाल चोटिया जी जी हैं, जी कोठारी जो लोग हाँ हैं, हाँ तो उनके सबसे साथ इनका उठना बैठना था। जी उस समय के जो किशोरी हुए लाल थे, जी हाँ, वगैरह किशोरीलाल शुक्ला वगैरह थे, वकील वगैरह जो थे ना पुराने हाँ लोग, राय सरवर वकील प्रकाश थे, राय वगैरह जो प्रकाश राय वकील थे हाँ पुराने। तो वो बाबू साहब को उनके साथ बैठना उठना बैठना था। वो लोग ये नहीं सोचते कि ये शेड्यूल कास्ट है, क्योंकि विद्वता उनकी बहुत अधिक थी ना अधिक थी भाई। तो सभी समाज में उनका वो तो मान सम्मान था हाँ, वो तो सामान्य लेक्चरर थे, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर के साहित्य के अभी रुकिए रुकिए 2 मिनट। साहित्य के अध्ययन करने के कारण, हम्म, और जब भी बोलते बाबा साहब ने ये कहा है, हाँ, बाबा साहब ने वो कहा है, जी, मतलब क्या होता है कि जब आदमी बात करता है ना, जी, और उस साहित्य को पढ़े रहता है, तो वो बात बात दे, बाबा साहब ने ये कहा है, बाबा साहब ने वो कहा है, जी। तो हम भी सुनते उनको थे, कोट बाबा करते साहब थे कौन है, कोट करते थे, जी, हम भी सुनते थे, बोलते ये किताब पढ़ो, वो किताब वासनी, ये किताब लाना, वो किताब लाना, वो बताते थे, जी, है ना। बहुत सारी पुरानी पुरानी किताब थी, फिर वो जर्जर वर्जर उनके पास हो गई, तो उसका फिर बाबूजी जाके नागपुर से नया एडिशन लाते थे। तो एक भैया जी और जैसे अभी बड़े अच्छे जगह पे हम लोग यहाँ बैठे हैं जी जी कि बाबूजी महात्मा जी की याद आ गई जी जी क्योंकि वो हमारे म्युनिसिपल हाई स्कूल में मेरे शिक्षक भी थे। जी जी और पहले तो बाबूजी नाम क्यों पड़ा, हाँ मैं ही पूछा उनको हाँ हाँ कि सर जी आपको बाबूजी बाबूजी क्यों कहते हाँ हैं। हाँ तो बोले बताऊं, बोले हम्म, मैं पहले कपड़ा मिल में बाबू था, बोले अच्छा, बीएमसी मिल में, बहुत बढ़िया। जब किशोरी लाल जी उस हम्म। बीएमसी मिल के सभी करता धरता थे, अच्छा अच्छा, हाँ, मैनेजर जी थे। मैनेजर थे, हाँ तो एक बार की बड़ी घटना हुई, बोले हाँ हाँ चाय लाकर टेबल में दे दिए, हाँ और चाय तो हम भी पी लिए। जी अब चपरासी को बुलाया कि भाई टेबल से चाय, और 2-3 मित्र बैठे थे वहां उनके कार्यालय में, चाय पिए। तो उनके तो कप उसने उठाया, बोले, पर मेरे नहीं उठाया। हम्म तो मैंने किशोरी लाल को इस बात को बताया, बोले कि देखिए सर, वो और मेरे मित्र जो दिगर जाति के थे वो चाय पिए, मैंने पिया, तो उनके कप तो चपरासी ने उठाया, जी पर मेरे नहीं उठाया। तो ये मेरे को बहुत बुरा लगा, यानी बहुत बड़ी जातिवाद यहाँ पर है। तो मैं ऐसे अपमानित होने वाली जगह पर नौकरी नहीं कर सकता, और मैंने अपने नौकरी से त्याग पत्र दे दिया, और मुझे ये नगर निगम में यानी म्युनिसिपल में शिक्षक में, हाँ। शिक्षक के पद पर मैं आ गया, ऐसा जी, उन्होंने जी, बताया। बहुत बढ़िया। तो बड़ा हम्म, स्वाभिमान था, स्वाभिमान उनका, था। स्वाभिमानी उस जमाने में आप बताइए, आप किशोरीलाल शुक्ला कितनी बड़ी हस्ती हो गई जी। बात। लेकिन तो दर्शकों जी अभी आप बीपी वासनिक जी को सुन रहे थे। ये एक महत्वपूर्ण शख्सियत है और इसी तरह हम जो भी जी सर, एक चीज मैं जी बताना चाहूंगा बिल्कुल, सर, बोलिए हाँ बोलिए हाँ, हाँ क्योंकि कि इस आपके इस वीडियो को बहुत लोग देखेंगे, ठीक। तो मैं बताना चाहता हूं, मैं महाप्रबंधक जिला व्यापार उद्योग केंद्र के पद से रिटायर तो हुआ हूँ, जी लेकिन मुझको पेंशन मिल रही है, जी और पेंशन सरकार से मिलती है, जी और जिसको पेंशन मिलती है उसका भी बड़ा सामाजिक और बैक आर्थिक टू सोसाइटी दायित्व जी है ना। तो मैं भी सोचता हूँ कि हमारे समाज के लोग, या जो भी व्यक्ति है ना, जो भी व्यक्ति अगर उद्योग व्यापार के बारे में कुछ जानकारी अगर लेना चाहता है, तो मुझसे वो संपर्क कर सकता है। मैं यहाँ कंचन बाग का निवासी हूँ, और मैंने क्या है, पढ़ते पढ़ते लॉ भी मैंने किया था। तो ये जो अधिवक्ता वाला जो काम है, ये भी सामाजिक तौर पे मैं कर रहा हूँ। जी तो भैया जी भी तो ला किए थे ना, डीडी वासनिक जी भी ला हाँ, एक किए आध थे ना, छूट किए गया थे, था कुछ, हाँ ऐसा ना, पर हाँ किए हाँ थे। हाँ, किए थे वो भी, हाँ किए थे, मेरे उनके ही को मालूम है। मार्गदर्शन में, उनके ही मतलब जी जी जी। उन्होंने करवाया तो था। ये महत्वपूर्ण सूचना जी आपके बीच रहा वासनिक साहब जी के तरफ से। तो एक महत्वपूर्ण शख्सियत, इसी तरह हम जो राजनांदगांव के आसपास छत्तीसगढ़ और देश भर में जो भी महत्वपूर्ण शख्सियत है, कोशिश रहेगी दक्षिण कौशल की तरफ से कि हम उनसे रूबरू हो और इतिहास के पन्नों को खंगाले और वर्तमान को कैसे संवारे, उसके साथ साथ भविष्य कैसा हो, इन तमाम चीजों का निचोड़ हम कोशिश करेंगे कि इस प्रकार चर्चा में निकाले। इस महत्वपूर्ण बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत दक्षिण कौशल की तरफ से आपका जय शुक्रिया। जय भीम सर, धन्यवाद सर। और आप अगर
आपको ये बातचीत अच्छी लगती है तो हमारे दक्षिण कौशल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल बटन दबाइए। और ये आपके कारण संचालित है, आपके सहयोग, आपके आर्थिक जो भी मदद है उससे संचालित है। हम दक्षिण कौशल को कॉर्पोरेट से, सरकार से और राजनीतिक पार्टी से मुक्त रखें। जी, धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू।